हेलो गाइस, दिस इज़ मी तनवीर एंड वेलकम टू ऑल टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि ऐसे ही मैं अपलोड नहीं कर रहा था किस पर्सनल का रीज़न के कारण। और अभी टाइम हुआ है 5:37। ठीक है, तो आज का दिन है, तो आज इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी। ठीक है, जो मेरा पहले से जो शेड्यूल था मेरा वीडियो अपलोडिंग का, तो अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितना हो सके जो पहले से मैंने शेड्यूल बना हुआ है वीडियो अपलोड का, जो कि मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे है, तो इंशाल्लाह उस पर मैं अपलोड करता रहूं। कोई भी वीडियो बड़ी अपलोड करूं या छोटी अपलोड करूं, मेन काम होता है वीडियो का अपलोड करने का, कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि अबाउट हंगर स्टेशन से रिलेटेड जितनी भी हैं, जो भी मेरे पास अपडेट हो, नई जानकारी हो, कुछ पता लगा हो, किसी भाई से पता लगा हो, तो इसी चीज़ को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अभी मेरे पास एक ऑर्डर है, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। ठीक है, 5:38, 5:40, 5:30 के आसपास। ठीक है, और एक ऑर्डर है वो लेके मैं जा रहा हूं अलकब्दून का, नाश्ते का। तो अभी ऑर्डर की हालत इतनी खस्ता है बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि 6 बजने वाले हैं और मेरा ये 5वां ऑर्डर है। ठीक है, एक टाइम वो था कि 5 घंटे में मैं 10 ऑर्डर या 6 घंटे में 12 ऑर्डर, 11 ऑर्डर किया करता था। लेकिन अभी हालत क्या है कि काम बहुत स्लो हो गया है। स्लो होने का कारण अभी तक भी किसी को नहीं पता है। कोई कहते हैं कि कंपनी वालों को काम दे रहा है, जबकि मैंने एक आज कंपनी वाले की भी एक भाई की आईडी चेक करी थी। वो भाई कह रहा था कि मेरा तनाजुल हुआ है कंपनी के अंदर, आईडी मेरे नाम से बनी है और वो पहले किसी एक मुअस्ससे का अंदर था। तो मुअस्ससा भी एक छोटी कंपनी को मुअस्ससा कहते हैं अरबी में, आपको पता होगा, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर मेरे सारे यहीं से ही, सऊदी अरब से या अरब कंट्री से ही हैं, जिनको पता है सबको। तो कह रहा कि पहले भी हम किसी एक मुअस्ससे के नाम पर थे जिसने 6 महीने की सैलरी नहीं दी है, क्योंकि वहाँ पर काम नहीं होगा, किसी वजह से उन्होंने काम नहीं किया होगा, या कंपनी का जो कंप्यूटर होता है जहाँ पर सारे वर्कर होते हैं, तो कह रहा था कंप्यूटर रेड हो गया था और अभी किसी दूसरे मुअस्ससे ने उसका तनाजुल उठा लिया है। ठीक है, फिर भी जहाँ सब लोग कह रहे हैं कि कंपनी के आदमियों के पास काम है, मैंने उसकी आईडी जब चेक करी तो तकरीबन 11 घंटे में 20 ऑर्डर, 11 घंटे में 18 ऑर्डर, इस तरह का उसका काम था। यानी 1 घंटे में 2 ऑर्डर नहीं, लेकिन 45 मिनट का एवरेज आप लगा सकते हो। ठीक है, तो 45 मिनट और 50 मिनट का तो एवरेज जो हमारी आईडी है, जो सऊदी के नाम पर है, जो फास्ट वाली हमारी थी, वो पहले तो बहुत अच्छी चलती थी। फिर जैसे ही अपडेट आया वो भी थोड़ी अपडेट हो गई है। ठीक है, तो अभी भी उन पर 45 मिनट, 50 मिनट का एवरेज तो उन पर भी आ ही जाता है, क्योंकि अगर आपने आईडी खोल के रखी है 10 घंटे, तो 9 और 10 घंटे, 9, 10, 11, कभी मिनिमम ऑर्डर आएगा तो 9 ऑर्डर आ जाएगा, और मैक्सिमम आएगा तो 12 आ जाएगा, और नॉर्मल 10, 9, 10 इस तरह से आता है। ठीक है, तो इतना ऐसा भी नहीं है कंपनी वालों के पास बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग कहते हैं कि जायज़ कंपनी के अंदर ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुझे नहीं पता उनको ऐसा क्यों लगता है, जबकि अगर मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग बताऊँ मुझे क्या लगता है, मैंने जायज़ के प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड चेक किया, आप भी जाके चेक करना। जायज़ के 1 मिलियन कस्टमर है जिन्होंने उसका एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, उसमें से कितनों ने यूज़ किया है, कितनों ने नहीं किया है, कितनों के पास एक्टिव है, कितनों ने नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं किया, इस तरह से होता है। तो मान के चलते हैं 1 मिलियन में से 1 मिलियन यानी 10 लाख, 10 लाख में से अगर 5 लाख भी लोग उसके पास एक्टिव यूज़र है, और 5 लाख ही उसके पास फिर कस्टमर है जो कि राइडर है, राइडर भी 5 ही लाख है, तो एक आदमी के पास एक ही ऑर्डर हुआ। फिर राइडर को भी हटा देते हैं, अगर राइडर मान के चलते हैं 5 लाख में से 2 लाख उनके पास एक्टिव राइडर है, बाकी ने डाउनलोड किया था और किसी भी कारण, किसी भी वजह से, रीज़न की वजह से उन्होंने अभी काम नहीं कर रहे। जिस तरह से अकाउंट डिलीट हो जाते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, कोई लोग घर चले जाते हैं, पुरानी आईडी होती है, नहीं होती है। जैसे हंगर है, हंगर 2013 से चल रहा है, अभी 23 चल रहा है। ज़रूरी नहीं है ना 2013 की जिसकी आईडी बनी है उसकी अभी तक चालू हो, क्योंकि हमारे पास, हम 2020-21 के बाद आए, हमारे पास कितने अकाउंट बंद हो चुके हैं, कितने अकाउंट थे, कितने नहीं थे। वहीं अगर हम डाउनलोड्स की बात करें हंगर स्टेशन की, तो हंगर स्टेशन के 10 मिलियन डाउनलोड है और 5 लाख उसके पास राइडर है। राइडर भी अगर एक्टिव हटाए हम तो 2 लाख, 3 लाख लगा लो। और हंगर में अगर उसके एक्टिव यूज़र लगाएं जो कि उसके कस्टमर है, जो कि हंगर स्टेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए हैं, तो वहाँ पर कितने होंगे? 10 मिलियन में से 5 मिलियन तो होंगे। फिर भी एक आदमी पे अगर 2 लाख उसके पास कस्टमर है, 2 लाख अगर हंगर स्टेशन के पास राइडर है एक्टिव, जो है, जो सबकी बात नहीं कर रहा, जो चल रहे हैं, और 5 मिलियन उसके पास सब्सक्राइबर है जो कि उसके कस्टमर है, जो कि उससे ऑर्डर करते हैं, फिर भी एक बंदे के पास 20, 25, 30 कस्टमर बैठते हैं। ठीक है, और काम अभी किसी के पास भी नहीं है, पता नहीं ये अपडेट किस तरह का लाए हैं, क्या हुआ है।
ये तकरीबन 1 महीना हो जाएगा अभी 2-4 दिन के अंदर। पिछले 1 महीने से इसमें प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है ना हो सकता है दिन पर दिन ये पूरा कारोबार किसी कंपनी के अंडर ही चले जाए, क्योंकि कंपनी को जब पता लगेगा कोई सप्लायर है और वो पूरा हमारे काम को हैंडल कर सकता है, तो फिर उनकी परसेंटेज होगी कि आप हमें इतना % कमीशन देना, ये देना, वो देना। और आप जितनी गाड़ियाँ हैं उनका, जिस तरह आपने देखा होगा विट्रोमिन कंपनी का भी आपके पास ऐड आया होगा कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप हंगर के राइडर हैं तो कोई भी किसी का अगर राइडर है, कोई किसी को डिस्काउंट दे रहा है तो इसको कोलैबोरेशन कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे का फायदा उठाते हैं कि आपके पास इतने कस्टमर है, आप हमें दो, हमारे पास इतने कस्टमर हम आपको देते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते करते हम एक लोकेशन पर आ चुके हैं कस्टमर की, इसको मैं ऑर्डर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ वीडियो में कि आगे क्या होने वाला है, क्या लगता है, और अभी इस काम को स्टार्ट करने के लिए फ़ायदा है या नहीं है। अभी मैंने ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, ऑर्डर दे चुका हूँ। अभी अगर हम बात करते हैं कि आज की डेट में काम करने से, स्टार्ट करने से फ़ायदा है या नहीं है, तो अगर एक चीज़ देखी जाए कि सैलरी से तो अच्छा है, क्योंकि सैलरी आपको पता होगा जो नए बंदे स्टार्टिंग में आते हैं 1200, 1400, 1500 होती है, ठीक है। जब रिटर्न होता है इंसान तो उसको अरबी आ जाती है, फिर उसकी 1700 और 1800 सैलरी उसके बाद होती है जब रिटर्न होता है 4 साल या 10 साल या 5 साल या 3 साल उसने कम से कम लगाए हों, ठीक है। तो एक भाई का मेरे पास कमेंट था कि मैं कंपनी में आ रहा हूँ और 3400 रियाल वो सैलरी बता रहा था, ठीक है। तो आप सबको पता है 3400 रियाल सैलरी किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पर सैलरी सभी की 1600, 1800 इस तरह से 3400 अगर किसी की है, मुझे तो कोई नहीं मिला है। और अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी इसको सैलरी दे रही है या नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत से लोगों की सैलरी तो उसको 10,000 है, कंपनी देगी नहीं तो फ़ायदा क्या है इसी सैलरी का। बहुत से लोग कंपनी में आए हैं, उनकी 1500 रुपये सैलरी या 2000 या 3000 सैलरी और 6 महीने की उनकी सैलरी नहीं मिली, तो क्या फ़ायदा ऐसे 3000 सैलरी का जिसको जो मिले ही ना, ठीक है। तो 1500, 1800 इतनी सैलरी नए बंदे की तो 1500 तक ही होती है, ठीक है। और एक भाई का मुझे मैसेज था कि आया था, वो कह रहा था कि 551 तलब हमें करनी है कंपनी की और कंपनी हमें 3400 रुपये सैलरी देगी। रहना कंपनी का है, खाना के 400 देगी, 3000 बेसिक सैलरी है, जो कि 3000 आप पूरे किंगडम में, पूरे सऊदी अरब में घूम लोगे। मुझे अभी तक जो लोग मिले हैं 2200 रुपये सैलरी वाले वो थे जिन्होंने 10 साल से किसी कंपनी में काम किया है, और जब आए थे 1200 रुपये पे आए थे, आज जाके उनकी 2200 रुपये सैलरी हुई है, ठीक है। तो हर कोई यही पूछता है कि भाई अभी कितना काम हो जाता है। काम जैसा कि हालात ख़राब है, आपको भी पता है, थोड़े कम हो गया है, पहले से आधा ही हो गया तकरीबन। तो अभी कितना बच जाता है, कितनी तलब हो जाती है, ठीक है। हर कोई यही चाहता है कि पैसा कितना बन जाता है, पर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं देखता कि इसमें लगेंगे कितने। एक आदमी अगर कहीं से वीज़ा लेके आ रहा है तो 10,000 रियाल का वीज़ा मिलता है, आज़ाद वीज़ा, अगर फ्रीलांस बाहर से काम करना चाहता है वो। और अगर कंपनी में आता है तो सैलरी है, ठीक है। कंपनी में आएगा तो खाली सैलरी मिलेगी और कंपनी उसको वीज़ा देगी, उसमें भी उसका आना जाना, उसका मेडिकल का और स्टाम्पिंग वगैरह का फिर भी 1-1.5 लाख रुपये वहाँ पर ले लेते हैं इंडिया में। पाकिस्तान का इसका 3 गुना होगा, क्योंकि वहाँ की करेंसी डाउन है, आपको पता है, ठीक है। अगर इंडिया में 1.5 लाख लेते हैं तो वहाँ पे 5 से 6 लाख, 8 लाख इस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद का काम करना चाहते हो, छोटी से छोटी कार अगर लेना चाहते हो 14-15 मॉडल, तो 14-15 मॉडल 15-16 हज़ार रियाल तक की मिलती है। 16 हज़ार की कार है, 2000 रियाल का फिर उसका नाम ट्रांसफ़र कराना है और उसका इंश्योरेंस कराना, दोनों चीज़ 2000 के अंदर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद काम स्टार्ट करना होता है। तो अगर किसी के पास पैसा इतना होता है, क्योंकि मेरी एक दिन पहले भी किसी से बात हुई थी, तो जब उसको मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट समझाया था कि भाई तकरीबन आपको 2 लाख रियाल वीज़ा का लगाने पड़ेंगे, 2 से 2.5 और 3 लाख के बीच में आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो बंदे ने जवाब दिया था कि इतने पैसे मेरे पास होंगे तो मैं यहाँ इंडिया में ही क्यों नहीं अपना बिजनेस कर लूँगा, ठीक है। तो अभी भी अगर कंपनी में आ रहे हो आप तो कंपनी में बेहतर है, वहाँ पर सबका ग्रुप होता है, सैलरी मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं मिलेगी तो सबको नहीं मिलेगी, यानी किसी एक के साथ भी कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। और ख़ुद पर अगर रिस्क लेना चाहते हो, अपनी गाड़ी बनाना चाहते हो तो अच्छी बात है, वेलकम, बना सकते हो, जो होगा देखा जाएगा। पर होना यही चाहिए कि आपके पास रिस्क कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसका उल्टा भी हुआ तो मैं सह लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काम इधर नहीं चल रहा है, कोई बंदा आके नई गाड़ी बना ले और कल को उसके पास ऑर्डर ना आए तो उसका माइंड का सोचने का प्रेशर इतना हाई हो जाए कि उसका दिमाग ही काम ना करे, ठीक है। तो अभी हालात मैंने आपको बता दिया है, नए बंदे की कहानी मैंने बता दी है। जो एक भाई था वो बता रहा था कंपनी में है और अभी मेरी 2800 रियाल सैलरी बता रहा था। 3400 वाला था जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था, सऊदी में नहीं था, और 2800 बता रहा था जो अभी सऊदी में ही मिला था। वो कह रहा कंपनी ने गाड़ी दी हुई है
और अगर आपके पास कार है तो वो 4800 रुपये सैलरी देंगे, ठीक है। 4800 सैलरी देंगे तो उसमें 1800 का तेल भी फूकेगा, 1500 रियाल का तेल भी जाता है। अगर आप तलब करोगे 551 या 500 तलब करोगे तो 500 तलब पे मेरी 400 तलब के आसपास होती है तकरीबन, उसके 400 के आसपास या 390 इस तरह से मेरी जो खुद की होती है, उसमें ही 1500 का तेल फूक जाता है। और ऑर्डर ना आए, फॉर एग्जांपल आप 5 किलोमीटर ऑर्डर देने गए, ऑर्डर नहीं है, 5 किलोमीटर वापस आए, तो जितना आप चलते हो उतना ही वापस आते हो, तो इसमें और डबल तेल फूकता है। जब काम नहीं होता है तो तेल का नुकसान ज़्यादा होता है, और जब एक के ऊपर एक ऑर्डर आता है तो काम ज़्यादा होता है। जब एक के ऊपर एक ऑर्डर आता है लेकिन तेल कम फूकता है, ठीक है। यानी आप फिर 300 रियाल का काम करोगे 30 रुपये का तेल जाएगा फॉर एग्जांपल, और जब काम ना हो 150 रुपये का तेल, 150 रुपये का आपका काम होगा और 40 रियाल का, 45 रियाल का, 50 रियाल तक आपका तेल आ जाता है जब कभी दूर के भी ऑर्डर आते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे ऑर्डर आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ख़त्म कर दें, वीडियो को अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, खुला हुआ है आप सबके लिए, कि किस चीज़ के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मुझे कि भाई बाइक कहाँ से मिलेगी, मुझे इसकी जानकारी दो। जिस कंपनी का मुझे नहीं पता है मैं कैसे आपको कह सकता हूँ। कुछ आदमी ये पूछते हैं कि भाई मुझे बताओ मैं तनाजुल कहाँ पे लूँ। जिस कंपनी का मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बताऊँ आपको आप तनाजुल कहाँ पे लें। उसके लिए मुझे पहले घूमना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कौन सी कंपनी अच्छी है नहीं है। तो मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ किसी से, मतलब मैं अपना काम छोड़ के तो नहीं फिरूँगा ना। तो जो चीज़ मुझे पता है पिछले 2-3 सालों में सीखी है, अंदर में काम कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़ दें, SMS कर दें कि भाई मुझे इस चीज़ के ऊपर जानकारी चाहिए। और मेरा अबाउट में अगर जाओगे तो वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चैनल में जाओगे प्लेलिस्ट के साइड में जहाँ पर अबाउट लिखा होता है, वहाँ पर मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर आप जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और आपको यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।